प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 90 के अंतर्गत किष्किंधा कांड में संपाति मिलाप प्रकरण और साथ में एक हरगीतिका छंद की सरल व्याख्या कर रहा हूं। तपस्विनी के तप से बीवर अर्थात बिल से निकलने के बाद सभी बानर समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं। यहां बानर मन में विचारते हैं कि अवधि तो बीत गई और काम कुछ न हुआ। अवधि बीत जाने से बानरों के मन, वचन और कर्म में सोच दिख रहा है। मन में सोच उत्पन्न हुआ, फिर मन से वचन में सोच आया और वचन से फिर कर्म में सोच आया। सब मिलकर आपस में एक दूसरे से यह बात कहते हैं कि भाई सुधि लिए बिना क्या करेंगे, अर्थात कोई बचने का उपाय नहीं समझ पड़ता। अवधि बीत गई, अब तो सुध मिले तभी प्राण बच सकेंगे। नेत्रों में जल भरकर अंगद ने कहा कि दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहां श्री सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने से कपिराज मार डालेंगे। अर्थात जो काम हमें दिया गया था वह हमसे न बन पड़ा तो अब अवश्य वध होगा। इससे यहीं प्रायोपवेशन करके मर जाएंगे, नहीं तो वहां जाने पर सुग्रीव वध करेंगे। वह तो मुझे पिता का वध होने पर ही मार डालते, पर श्री राम जी ने मुझे रख लिया, उस समय मेरी रक्षा की। इसमें सुग्रीव का कुछ उपकार व एहसान नहीं है। अंगद चिंतित हो रहे हैं कि मैं बाली का पुत्र हूं और सुग्रीव काम न होने पर मेरा अवश्य वध करेंगे। विशेष करके मुझे तो अपने शत्रु का पुत्र जानकर वे बहाने से मारेंगे ही। मेरे ऊपर उनकी प्रीति कहां है। अब तक श्री रामचंद्र जी से मैं रक्षित रहा, अब जो हमने राम कार्य नहीं किया तो इसी बहाने दुष्टात्मा सुग्रीव निश्चय ही हमें मारेंगे। यदि अवधि बीत जाने पर श्री सीता जी का समाचार मिल जाता तो वहां जाकर सुग्रीव के हाथों मरना सार्थक होता, पर श्री सीता जी का समाचार भी न मिला और अवधि भी बीत गई। अतएव दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु हुई समझो। अंगद बारंबार व्याकुलतावश सबसे कह रहे हैं कि अब हमारा मरण हुआ, इसमें कुछ संदेह नहीं। कहने का भाव कि अंगद कह रहे हैं कि तुम सब बुद्धिमान हो, जीने का कुछ तो उपाय बताओ। अर्थात जिस प्रकार हम लोग न मारे जाएं, वह उपाय आज ही शीघ्र करना चाहिए। वीर बानर अंगद के वचन सुनते हैं परंतु कुछ बोल नहीं सकते। नेत्रों से जल बह रहा है। यद्यपि सब बानर बड़े वीर हैं तो भी वचन सुनकर सब असमर्थ की तरह रोने लगे। पहले तो सब सोच ही करते थे, पर अब वचन सुनकर कि अंगद ने अपना मरण निश्चय किया है, सब सोच में व्याकुल हो गए कि जब सुग्रीव अंगद का वध करेंगे तब हम कैसे बच सकेंगे। सब एक क्षण सोच में डूब गए। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हे चतुर युवराज, हम श्री सीता जी की सुध लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर खारे समुद्र के तट पर जाकर सब बानर कुशासन बिछाकर बैठ गए। कहने का भाव
कि हम लोगों का सुग्रीव के हाथ से वध होने की अपेक्षा प्रायोपवेशन। प्रायोपवेशन क्या होता है? एक जगह पर बैठकर उपवास करके मर जाना प्रायोपवेशन कहलाता है। वही कल्याणकारक होगा। ऐसा निश्चय कर सारे वानर कुश बिछाकर मरने का निश्चय करके वहीं बैठ गए। जाम्बुवान जी ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथा कही। विशेष कथा का अर्थ जिस कथा से सामान्य प्रकार का अज्ञान नष्ट होकर विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो, वह विशेष कथा है। तो जाम्बुवान जी ने श्री रामचरित में से कुछ विशेष चरित्र कह सुनाए, जैसे विश्वामित्र यज्ञ रक्षण, शिव चाप भंग, खरदूषण आदि वध, जयंत कथा इत्यादि कहकर कहा होगा कि क्या कोई मनुष्य ये कार्य कर सकता है। राम कथा कहने में जाम्बुवंत का यह भी अभिप्राय होगा कि इसने राम भक्त सुग्रीव की निंदा की और सब वानरों ने सुनी। राम कथा सुनाने से निंदा जनित पाप दूर हो जाते हैं। कहने का भाव, जाम्बुवंत जी आगे कहते हैं कि हे तात, राम को मनुष्य मत मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजित और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं कि सगुण ब्रह्म के निरंतर अनुरागी हैं। कहने का भाव कि जाम्बुवान जी कह रहे हैं कि है अंगद कि तुम श्री राम को नर मानते हो, इसी से ऐसे व्याकुल हो रहे हो और ऐसा कहते हो कि मरने में संशय नहीं। हम ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर के कार्य को आए हैं, तब हमारा मरण कैसे होगा? हमको श्री सीता जी की सुध क्यों न मिलेगी? प्रभु अपनी इच्छा से देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए जहां अवतार लेते हैं, वहां सब मोक्षों को छोड़कर सगुण उपासक उनके साथ रहते हैं। अर्थात परमात्मा अपनी इच्छा से मनुष्य भाव को प्राप्त होते हैं और उन्हीं की माया के योग से हम सब पार्षद वानर रूप से उत्पन्न हुए। इस प्रकार जाम्बुवान जी बहुत तरह से कथा कह रहे हैं। इनकी वाणी पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर संपाति ने बहुत से बांदरों को देखकर बोला कि जगदीश ने मुझे भोजन दिया। जगदीश अर्थात जगत के ईश अथवा जगत के पालन करता। अतः मेरे लिए सब वानर यहाँ इकट्ठे आ प्राप्त हुए, नहीं तो इतने वानर पराक्रम से एकत्र किए न होते। कहने का भाव कि गिरि कंदरा से संपाति बाहर आए तो देखा बहुत से बंदर वहां बैठे हुए हैं। यहां पराक्रमी संपाति ने पक्षहीन होने पर भी बंदरों को कुछ समझा नहीं, बोल उठा कि आज जगदीश ने आहार दिया, आज सभी को खाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, बिना भोजन के मर रहा था। कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता था, आज विधाता ने एक ही बार दे दिया। संपाति कह रहा है कि उसे कभी पेट भर भोजन नहीं मिलता था, कारण कि वह स्वयं पक्षहीन था। उसका पुत्र उसे लाकर शिकार देता था, इसलिए शायद उसे कम खाने को मिलता होगा, जिससे कि उसका पेट कभी नहीं भरता था। गृध्र संपाति के वचन कानों से सुनकर सब वानर डर कर बोले
कि हमने जान लिया अब सत्य ही हमारा मरण हुआ। क्योंकि उस विशाल स्वरूप वाले गिद्ध को देखकर और उसके वचन सुनकर सबको विश्वास हो गया कि यह हमको खा सकता है। तब गिद्ध को देखकर सारे वानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ कि क्या संपाति सचमुच सारे बांदरों को खा जाएगा। विशेष सोच यह कि एक गिद्ध को देखकर हमारी यह दशा है, तब रावण के संग्राम में क्या करेंगे। तब अंगद ने मन में विचार कर कहा कि जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। अंगद का दुख देखकर जाम्बवान बोले थे और अब जाम्बवंत का दुख देखकर अंगद बोले। यहां पर अंगद की बुद्धिमानी दिखाते। कहने का अर्थ कि उधर जाम्बवंत ने जो कहा था कि हम सब अत्यंत बड़भागी सेवक हैं, उस पर ये कहते हैं कि जटायु के समान कोई भाग्यवान नहीं है, क्योंकि वह राम कार्य के लिए तन त्याग कर हरिपुर को गया। वह हम सबसे अधिक बड़भागी है और वह परम बड़भागी है। कहने का भाव कि पराये कार्य के लिए जो शरीर त्याग करे वह भाग्यवान है, और जटायु ने राम कार्य के लिए तन त्याग किया वह तो बड़भागी है। पुनः भगवान की गोद में बैठकर जटायु ने तन का त्याग किया, भगवान के हाथ से दाह पाया और हरिपुर को गया, इसलिए वह परम बड़भागी है। अंगद जी यही कहना चाह रहे हैं कि एक गिद्ध जटायु था जिसने राम कार्य में अपने प्राण तक दे दिए, और एक गिद्ध यह संपाति है जो रामदूतों को भक्षण करने को कहता है। यह युवराज अंगद की नीति कुशलता है कि एक जाति भाई की प्रशंसा करके उसी जाति के अन्य एक व्यक्ति की सहानुभूति प्राप्त की जा सकती है, और अंगद की यह चतुर नीति काम कर गई। कहने का भाव कि उस भीषणाकार गिद्ध को देखकर और उसी की बात सुनकर सब बंदर खड़े हो गए। न तो वे भागते हैं और न सब मिलकर उस पर आक्रमण ही कर पा रहे हैं। सब जाम्बवान और अंगद पर दृष्टि लगाए हुए हैं कि इनकी क्या आज्ञा है। जाम्बवान जी सोच में पड़ गए कि इस धर्मपाश से निकलने का कोई मार्ग समझ में नहीं आ रहा है, पर अंगद जी विचार करके ऐसी बात बोले जो कि प्रसंग प्राप्त विषय से संबद्ध भी हो और संपाति के लिए उपदेश रूप भी हो। अर्थात यह बात सत्य है कि हम लोग जगदीश के सेवक होने में अत्यंत बड़भागी अवश्य हैं, पर श्री राम की सेवा में शरीर छोड़ने का अवसर हम लोगों को नहीं मिला। ऐसा अवसर तो गिद्धराज जटायु को मिला, जिसने राम काज के लिए अपना शरीर छोड़ दिया और विष्णु लोक प्राप्त किया। हर्ष शोक संयुक्त वाणी सुनकर संपाति वानरों के पास आया। वानर डरे। उसने उन्हें निर्भय करके उनके पास जाकर जटायु की कथा पूछी। उन्होंने सब कथा उसे सुनाई। भाई की करनी सुनकर संपाति ने बहुत तरह से रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। कहने का भाव कि संपाति की वाणी में हर्ष और शोक दोनों हैं। उसका पुरुषार्थ और हरिधाम की प्राप्ति हर्ष के कारण है, और मृत्यु का समाचार संपाति के लिए शोक का कारण है।
इससे पहले कंदरा में बैठकर संपाति ने बानरों की बातें सुनी, फिर निकलकर सारे बानरों को देखा। अब जटायु का वृतांत पूछने के लिए निकट आया, तब बानरों ने समझा कि यह तो हमें खाने आया है, इसलिए डर गए। तब संपाति ने उन्हें दूर से अभय दिया और पास आकर पूछने लगा। जब अंगद ने जटायु के बारे में संपूर्ण बातें विस्तार से बताई, तब संपाति बोला, मुझे सिंधु के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दूंगा, फिर मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात बताऊंगा कि श्री सीता जी कहाँ हैं। आप लोग जिसे ढूंढते हो उसे अवश्य पाओगे। वचन से सहायता करूंगा कहने का भाव कि शरीर से संपाति सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि वह वृद्ध है। इस प्रकार समुद्र के किनारे छोटे भाई की क्रिया करके अपनी कथा कही। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई थे। प्रथम जवानी में हम दोनों भाई सूर्य के निकट जाने के लिए आकाश में उड़े। जटायु सूर्य का तेज सह न पाया, इससे लौट आया। मैं अभिमानी था, इससे सूर्य के कुछ निकट गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, तब मैं घोर चित्कार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। संपाति अपनी कथा बंदरों के उत्साह वर्धन के लिए सुनाने लगे। समुद्र पार भेजना है, इसीलिए अपनी जवानी की कथा सुनाई कि सूर्य के निकट जाने का उत्साह मुझे कौतुक के लिए था। फिर उसने चंद्रमा मुनि की कथा सुनाई। इस बात के करने के लिए कि त्रिकालज्ञ मुनि ने भविष्य को वर्तमान की भांति देख लिया था। उन्होंने कहा था कि सीता जी को खोजते बंदर यहाँ आएंगे, उन्हें तुम सीता जी को दिखा देना। अतः मैं तुम्हें सीता जी को दिखा दूंगा, सोच न करो। अब प्रश्न उठता है कि चंद्रमा मुनि कौन थे, जिनको संपाति को देखकर दया आई। चंद्रमा ऋषि अत्रि जी के पुत्र हैं। आत्रेय और निशाकर भी इनका नाम है। संपाति ने आगे कहा, जब मैं सूर्य के तेज से जलकर इस विंध्य पर्वत पर आकर गिरा, जो दक्षिण समुद्र के तीर पर है, यहाँ देवताओं से पूजित एक पवित्र आश्रम था, जिसमें निशाकर नामक उग्र तपस्वी रहते थे। शिखर से कष्ट के साथ में उतरकर उस आश्रम में जाकर वृक्ष के नीचे बैठ गया और मुनि की प्रतीक्षा करने लगा। स्नान किए हुए वे आते देख पड़े। भालू, बाघ, सिंह और रेंक कर चलने वाले जंतु उनके साथ साथ आते थे, जैसे दाता के साथ याचक चलते हैं। आश्रम पर पहुंचने पर वे जंतु लौट गए। जब मुनि ने मुझे देखा तो दया आई और बोले कि तुमको मैं पहचानता हूं। तुम दो भाई हो, संपाति और जटायु। गिद्धों के राजा हो और कामरूप हो। तुमने मनुष्य रूप धरकर मेरी चरण सेवा की थी। तुम्हें क्या रोग हो गया? पंख कैसे जल गए सो कहो। मैंने उनसे हाल कहा कि गर्व से मोहित होकर मैं जटायु परस्पर जीतने की इच्छा रखते थे। पराक्रम का पता लगाने के लिए आकाश में बहुत दूर तक उड़े। कैलाश पर मुनियों के सामने हम लोग प्रण करके उड़े थे
कि अस्ताचल के सूर्य का पीछा करेंगे। बहुत ऊंचे पर पहुंचा कि जहां से पृथ्वी तालाब में हाथी के समान देख पड़ती थी, तब मूर्छा आने लगी। बड़े प्रयत्न से मैंने सूर्य में अपना मन और नेत्र लगाकर देखा तो वे पृथ्वी के समान विशाल देख पड़े। असावधानी से मैं जल गया, मेरे पंख जल गए, मैं विंध्य पर गिरा। राज्य, भाई, पक्ष और पराक्रम से हीन अब मैं पर्वत से गिरकर मरना चाहता हूं। यह सुनकर ऋषि ने ध्यान किया और मुझसे कहा कि तुम्हारे पंख जमेंगे, समय की प्रतीक्षा करो, तुमको आज ही मैं सपक्ष कर दूं। यह इच्छा होती है तो भी इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा कि तुम यहां रहकर अधिक लोक कल्याण कर सकोगे। चंद्रमा ऋषि ने कहा था कि त्रेता युग में ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को निशिचर राज हरण करेगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनके मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा, तेरे पक्ष उगाएंगे। चिंता न कर, तू उनको सीता दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरा वचन सुनकर प्रभु का कार्य करो। संपाति आगे बोला, त्रिकुटाचल पर लंका बसी है। रावण वहां सहज ही निशंक रहता है, अर्थात वहां का राजा है। वहां अशोक का उपवन है, जहां श्री सीता जी सोच में डूबी बैठी रहती हैं। वे सोच में इस समय भी निमग्न बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम देख नहीं सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बहुत बड़ी होती है। मैं बुढ़ा हो गया, नहीं तो कुछ तुम्हारी सहायता अवश्य करता। संपाति आगे कहता है, जो 400 कोस का समुद्र लांगे और बुद्धि का स्थान हो, वह राम कार्य को करे। अर्थात जो बल और बुद्धि दोनों में पूरा हो, वही राम कार्य कर सकता है। मुझे देखकर मन में धीरज धरो, अर्थात यह प्रत्यक्ष प्रमाण राम कृपा के प्रभाव का है। अपनी आंखों देख रहे हो कि तुम्हारे देखते देखते मैं कैसा का कैसा हो गया। श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा था, अब कैसा हो गया है। जब संपाति ने सतयोजन सागर कहा तो यह सुनकर बानरों के हृदय में घबराहट पैदा आ गई। उनका कलेजा कांप उठा और धैर्य जाता रहा। यह देखकर संपाति ने ये वचन कहे कि धीरज धरो, कायरता छोड़ो, और बताया कि ये बातें करते करके उसके जले हुए दोनों पक्ष उग आए। तब उसने बांदरों का उत्साह बढ़ाने के लिए कहा कि मेरी पक्षों का पुनः जमाना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। तुम लोग अवश्य प्रयत्न करो तो सीता जी को जरूर पाओगे। संपाति आगे कहता है कि पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर के पार हो जाते हैं, तुम उनके दूत हो। कायरपन छोड़कर श्री राम जी को हृदय में रख कर उपाय करो। हे गरुड़, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन सब बानरों के मन में अत्यंत विस्मय प्राप्त हुआ। भाव की सीता जी के न मिलने से विस्मय था ही, अब समुद्र उल्लंघन कैसे होगा, यह अति विस्मयदायक हुआ। अपना अपना बल सबने कहा, पर सबने समुद्र पार कर जाने में संदेह ही प्रकट किया। ऋक्षराज जामवंत ने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रह गया।
जब खरारी भगवान वामन रूप हुए तब हमारी तरुण अवस्था थी और मुझ में भारी बल था। बलि के बांधने के समय प्रभु जो बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, परंतु मैंने 2 घड़ी में ही उस शरीर की 7 परिक्रमाएं दौड़ कर ली, ऐसा मेरा बल था। अंगद ने कहा कि मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु मेरे मन में कुछ संशय लौटती बार का है। कैसा संशय है अंगद के मन में? अंगद लौटती बार जो अपने जी में संशय करते हैं, उसका अर्थ कई प्रकार से लिया जा सकता है। पहला कि लंका रूपवती स्त्रियों से भरी हुई है और मेरी वानर जाति और युवावस्था है, ऐसा न हो कि वहीं मोहित होकर रह जाऊं। दूसरा कारण कि रावण और बाली मित्र थे, उस मित्रता के कारण प्रीति रूपी फांसी डालकर कहीं रावण न मुझे फंसा ले। तीसरा कारण, अंगद बाल्यावस्था में वानरों के बच्चों को साथ लेकर नदी के किनारे कूदा करते थे, जिसके किनारे एक ब्राह्मण रहते थे और उस ब्राह्मण पर कूदने से पानी के छींटे पड़ते थे। तो एक दिन ब्राह्मण ने कुपित होकर शाप दे दिया कि जिस जल को तुम लागोगे फिर लौट न सकोगे। उस शाप का स्मरण करके अंगद लौटने का संशय करते हैं। बात कुछ भी हो, लेकिन असमर्थता तो है ही है। तब ऋक्षराज जाम्बुवान जी हनुमान से कहते हैं, अरे बलवान हनुमान सुनो, तुम क्या चुप साधे हुए हो? कहने का भाव कि जन्म लेते ही तुमने इंद्र के वज्र के गर्भ को चूर्ण कर दिया था, वज्र तुम्हारा कुछ न कर सका, तुम ऐसे बलवान हो, उस पर भी अब तो तुम्हारी तरुणावस्था है। अर्थात सबने अपना अपना बल कहा और तुम बलवान होकर भी चुप ही बैठे हो। क्या बात है, बोलते क्यों नहीं? तुम पवन पुत्र हो, अतः तुम्हारा बल पवन देव के समान है और तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान के खजाना वो समुद्र हो। संसार में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे हनुमान तुमसे न हो सके? श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान विशालकाय हो गए। कहने का भाव कि राम कार्य के लिए अपना अवतार सुनकर हनुमान जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। यहां पर मुख्य 2 बातें जाम्बुवंत जी ने कही। एक तो यह कि तुम ऐसे ऐसे बलवान हो और तुम्हारा जन्म राम कार्य के ही निमित्त हुआ है। दूसरे कि तुम क्या चुपचाप सादे बैठे हो। पहले के उत्तर में वे पर्वताकार विशाल शरीर हुए और दूसरे के उत्तर में उन्होंने सिंहनाद किया। तो हनुमान कैसे पर्वताकार हुए, यह आगे बताते हैं। उनके तन का रंग सोने का सा है, तन में तेज विराजमान है। ऐसा मालूम होता है मानो यह दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु है। बारंबार सिंह की तरह गरज गरज कर वे श्री हनुमान जी बोले, इस खारे समुद्र को मैं खेल ही खेल में लांघ जाऊंगा। अर्थात एक क्या है, मैं सारे समुद्रों को लांघ सकता हूं और यह जो खारा समुद्र है यह तो सबसे छोटा है, इसका लांघना क्या, यह तो मेरे लिए खेल है।
रावण को उसके सहायक सहित मारकर त्रिकूटाचल को यहां उखाड़ कर ले आऊं। अभिप्राय यह कि संपाति की समझ में लंका दुर्ग बड़ा दुर्गम और रावण बड़ा भारी वीर भले ही क्यों न हो, पर मैं तो उसको और उसकी सेना को मार डालने में समर्थ हूं। और दुर्ग की क्या, मैं पर्वत का पर्वत उखाड़ कर ला सकता हूं। हे जांबुवान, बल तो हमने तुम्हारे प्रेरणा करने से अपना बता दिया, जैसे औरों ने पूर्व अपना अपना बताया है, पर मेरे लिए उचित कर्तव्य क्या है, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे उचित सलाह दीजिए। तब जांबुवान बोले, हे तात, तुम जाकर मात्र इतना ही करो, अर्थात अधिक पुरुषार्थ का अभी काम नहीं है, केवल श्री सीता जी को देख आकर खबर कहो। तब राजीव नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से कौतुक के लिए बानरी सेना संग लेंगे। यहां पर तुलसीदास जी ने हरिगीतिका छंद में बड़े ही मनोहारी ढंग से इस बात का वर्णन किया है कि कैसे श्री राम जी वानरों की सेना लेकर निशाचरों का नाश करके श्री सीता जी को लाएंगे। आइए इस छंद का गायन करते हैं। कपिसेन संग संघारि निशिचर, राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। कपिसेन संग संघारि निशिचर, राम सीतहि आनी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कपिसेना संग लिए हुए श्री राम जी निशाचरों का नाश करके सीता जी को लाएंगे। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। इस त्रिलोक के पावन करता सुंदर यश को सुर मुनि और नारद आदि बखान करेंगे। कहने का अर्थ कि श्री रामचरित के बखान करने में नारद जी सबके आदि में हैं, सब में प्रधान यही हैं, इसलिए इनकी प्रथम गिनती की गई। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। यहां सुयस का महात्म्य कहते हैं, अर्थात श्रोता होकर सुनने वाले, राग से गाने वाले, वक्ता या व्यास होकर कहने वाले और भाव को समझने वाले, ये चारों परम पद पाते हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत, ये चारों परम पद पाते। वैष्णव सिद्धांत से मुक्ति चार प्रकार की है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। और यहां पर चारों क्रियाएं दी हैं, सुनत, गावत, कहत और समुझत। क्रमशः सुनने वाले सालोक्य पाते हैं, गाने वाले सामीप्य, क्योंकि भगवान का श्री मुख वचन है कि मैं वही रहता हूं जहां मेरे भक्त यशोगान करते हैं। वक्ता सारूप्य, क्योंकि व्यास भगवान का स्वरूप है, और समझने वाले सायुज्य मुक्ति पाते। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई।
कहने का भाव कि जैसे भौरा मकरंद पान करता है, वैसे ही तुलसीदास श्री राम पदारविंद में अनुराग करते हैं। यही मकरंद का पान करना कहलाता है। कहने का भाव कि सुनने, गाने, कहने और समझने वाले इन चारों में से गोस्वामी जी अपने को गाने वाला कहते हैं, और लोग सुयस गाकर परम पद पाते हैं, पर तुलसी राम पद प्रीति होने के लिए गाते हैं। श्री रघुनाथ जी का यश भव रोग की दवा है। जो स्त्री और पुरुष इसे सुनते हैं, उनके सब मनोरथ त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी सिद्ध करते हैं। सब मनोरथ कहने का भाव कि इहलोक और परलोक दोनों की प्राप्ति हो जाती है। इस लोक में सुख संपत्ति का भोग करते हैं और अंत में भव से छूटकर राम धाम को चले जाते हैं। इस प्रकार जिनका नीलोत्पल के समान श्याम शरीर है, जिसमें करोड़ों कामदेवों से भी अधिक शोभा है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों के लिए बहेलिया रूप है, उनका यश समूह सुनिए। इस प्रकार तुलसीदास जी ने श्री राम जी के रूप, गुण और नाम का महात्म्य कहकर यह कांड समाप्त किया। कल के संपूर्ण पापों का नाशक, विशुद्ध संतोष का संपादन करने वाला श्री रामचरितमानस का चौथा सोपान अर्थात किष्किंधा कांड यहाँ समाप्त हुआ। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।